सुबह के लगभग 5 बजे का वक्त था। यूपी के सीतापुर के पल्हापुर गांव और उस 2 मंजिला मकान के बाहर लगी लोगों की भीड़। माहौल में गहरा सन्नाटा था। लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी दहशत थी। तभी अचानक पुलिस की गाड़ियों का सायरन बजने लगता है। भीड़ के बीच एक हलचल होती है और ये गाड़ियां उसी मकान के सामने आकर ठहर जाती है। खाकी वर्दी वाले धड़ाधड़ गाड़ियों से उतरकर घर की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही पुलिस वालों के पैर थम जाते हैं। घर के बाहर एक लाश मिलती है। लाश से चंद कदम दूर ही मिलता है 315 बोर का एक अवैध असला। कुछ पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल होते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आंगन में 3 बच्चे खून से लथपथ पड़े मिलते हैं। देखने से अंदाजा होता है कि बच्चों को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया है। इधर उधर जब नजरें घुमाई जाती है तो कमरे में एक बुजुर्ग महिला की लाश मिलती है। कमरे के सामने की तरफ सीढ़ियां थी। ऊपर जाकर देखा गया तो एक और लाश मिली। ये लाश भी एक महिला की थी, जिसे पहले गोली मारी गई और फिर बेहद बेदर्दी से कुचला गया। लाश के पास ही खून से सना एक हथौड़ा भी था। ये सारी वारदात यूपी के सीतापुर की है, जहां पर एक शख्स ने अपनी ही मां, पत्नी और 3 बच्चे को मार दिया और उसके बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस पंचनाम करती है और सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। घर के बाहर जमा लोगों के बीच सुगबुगाहट थी, लेकिन खुलकर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर किसने एक ही परिवार के इन 6 लोगों की जान ली? 3 मासूम बच्चों को बेरहमी से छत से फेंककर किसने मारा? आखिर वो कौन था जिसने छत पर सोई महिला को गोली मारने के बाद उसका सिर भी हथौड़े से कुचल दिया? घर के बाहर मिली लाश के पास वो अवैध असलाह किसका था? क्या उसी असलहे से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है? और जब तफ्तीश हुई तो इस हत्याकांड को हैरान कर देने वाली वजहें सामने आई। जिस घर में ये कांड हुआ, उनके आसपास के पड़ोसियों का क्या कहना है, सुनिए। इस घटना को आप कितने बजे जान पाए? ये सुबह हम लोग 5:30 बजे सो के जगह देखे, रोने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी अंदर से उनके। तो यहाँ गेट में ताला पड़ा हुआ था। ताला खोला तो हम लोग देखे तो 2 बच्चे तड़प रहे थे। एक बड़ी बिटिया उनकी और एक छोटा लड़का, वो तड़प रहे थे। तो उनको उठा के गाड़ी में डाला गया और वो एक गाड़ी और उनके परिवार के लोग 2 लोग उसी में बैठ के लेके गए। और यहाँ फिर अंदर जब लोग गए तो सब खून से लथपथ लाशें पड़ी हुई थी। अच्छा, लाशें कहाँ थी? पिंकू की लाश कहाँ थी? पिंकू की लाश घर से जब गैलरी जाएंगे तो दाहिने बाएं हाथ पड़े और उनकी मम्मी, पिंकू की दाहिने हाथ और मम्मी की बाएं हाथ। अच्छा, कमरे में पत्नी के सबसे ऊपर छत पर हाँ, एक चारपाई पर पड़ी थी। और 2 बच्चे बाहर थे? 3 बच्चे बाहर। 3 बच्चे बाहर थे? तीनों बच्चे बाहर। अच्छा, बच्चों की सांसें चल रही थी? 2 बच्चों की सांसें चल रही थी। एक बच्चा मर चुका था? एक बच्चा अहमदाबाद में एक्सपायर हुआ, एक लखनऊ को नहीं पहुंच पाया। अच्छा, ये अनुराग जो है, इनके सांस चल रही थी? नहीं, ये तो कुछ नहीं, ये सब बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। अच्छा, खून एकदम तुरंत का ताजा था कि? नहीं, खून का जो रिसाव था वो दूर तक बहा हुआ था। तो उस समय बह रहा था? जब उस समय तो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर था कि वो खून जमा नहीं था उस समय तक खून जमा नहीं था। ये परिवार था अनुराग सिंह का, जिसकी लाश पुलिस को घर के बाहर मिली। उसने ही गोली मारकर अपनी मां और पत्नी की जान ली थी। 3 बच्चों को भी उसी ने छत से फेंक कर मारा। गांव वालों से पूछताछ हुई तो इस हत्याकांड की कहानी सुनकर पुलिस के आला अधिकारी भी चौंक गए। घर में किसी तरह की कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। अनुराग सिंह के पास 100 बीघा का खेत था। पत्नी लखनऊ में एक इंश्योरेंस कंपनी में अच्छी नौकरी करती थी। 3 बच्चों के साथ हंसता खेलता परिवार था। पिता का निधन हो चुका था और मां अनुराग के साथ ही रहा करती थी। तो फिर अनुराग ने ऐसा क्यों किया? गांव वालों की माने तो पिछले 3 महीनों से अनुराग को शराब की लत लग गई थी। शराब की वजह से उसने खेती पर ध्यान देना भी छोड़ दिया। वो हर दिन शराब पीकर आता और किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करने लगता था। शराब की वजह से ही उसका स्वभाव काफी उग्र होने लग गया था। पत्नी और मां ने उनसे शराब छोड़ने को कहा, लेकिन जब उसने दोनों की बात नहीं मानी तो वो उन्हें नशा मुक्ति केंद्र लेकर गए। इस बात से अनुराग काफी नाराज हुआ। उसे लगा था कि अगर वो नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हुआ तो गांव वाले क्या सोचेंगे, उसकी बदनामी होगी। वहीं अनुराग और उसकी पत्नी के बीच अक्सर नौकरी की बात को लेकर भी झगड़ा होता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुराग की पत्नी अक्सर उसकी शराब की आदत और खेतों पर ध्यान न देने को लेकर उसे टोकती रहती थी। उसकी पत्नी कहती थी कि आखिर कब तक वो इस तरह नौकरी करती रहेगी, उसे खेतों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर वो इसी तरह शराब के नशे में डूबा रहा तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? गांव वालों से बातचीत करने के बाद और उनसे जानकारी लेने के बाद यही पता लगा कि अनुराग सिंह काफी नशे में रहता था।
और कई ऐसे पहलू निकल कर सामने आए हैं जिससे वो अपने परिवार वालों की जान ले सकता है। पुलिस वालों का कहना है कि तफ्तीश जारी है, आगे जो भी मामला सामने आएगा उसे जरूर रखा जाएगा।